भारत का इतिहास जब भी तंत्र की बात करता है तो उसमें काम कला को छुपाकर नहीं रखा गया। पश्चिमी सोच ने जब सेक्स को वासना या पाप माना, तब भारत ने उसे ऊर्जा कहा, शक्ति कहा। प्राचीन ऋषियों ने माना कि काम सिर्फ शरीर का खेल नहीं, ये चेतना का वह स्तर है जहां से जीवन शुरू होता है और वहीं से आत्मा भी ऊंचाई पर पहुंच सकती है। इसी सोच से निकला काम कला तंत्र, जो साधक को बताता है कि कैसे काम ऊर्जा को साध कर मोक्ष की सीढ़ी तक पहुंचा जा सकता है। कभी किसी ने सुना होगा कामसूत्र, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कामसूत्र केवल संभोग की मुद्राएं नहीं बताता, वह जीवन को संतुलन से जीने की कला बताता है। काम कला तंत्र ने इस बात को और गहराई दी। यहां काम सिर्फ देह तक सीमित नहीं रहता। साधक के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति सुप्त पड़ी है, उसे जागृत करने का पहला जरिया यही ऊर्जा है। कई प्राचीन ग्रंथों में काम कला को महाशक्ति कहा गया। कुलार्णव तंत्र, अनंग रंग, कामशास्त्र, वज्रयान बौद्ध ग्रंथ, सब में इसका जिक्र आता है। साधक को बताया गया कि अगर तुम अपनी काम शक्ति को बस देह तक खर्च कर दोगे तो यह बर्बादी है, लेकिन अगर यही शक्ति साधना में लग गई तो तुम अमृतत्व को छू सकते हो। तांत्रिक साधना में काम कला को रहस्य क्यों कहा गया? क्योंकि आम आदमी इसे सिर्फ शारीरिक सुख मानता है, पर तांत्रिक इसे जीवन का बीज मानता है। जब कोई साधक अपने शरीर के भीतर इस ऊर्जा को रोक पाता है, उसे नियंत्रित कर पाता है, तब वही शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है। यही कुंडलिनी जागरण की शुरुआत है। कुछ लोग सोचते हैं कि तांत्रिक रति क्रियाएं बस एक काला खेल हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अनुशासन का चरम रूप है। साधक और साधिका दोनों बिना किसी वासना के एक दूसरे के माध्यम से ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। इसमें कोई अश्लीलता नहीं, इसमें सिर्फ ध्यान है, मंत्र है, नियंत्रित श्वास है और गहरे स्तर पर परमात्मा से जुड़ने की चेष्टा। भारत में काम कला साधना को कभी लज्जा की चीज नहीं माना गया। खजुराहो के मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर की दीवारें, ये सब इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने काम को छुपाया नहीं। उन्होंने इसे खुलकर पत्थरों पर उकेरा ताकि लोग समझें, जो शक्ति जीवन देती है वही शक्ति मुक्ति भी दे सकती है। लेकिन धीरे धीरे समाज ने इस बात को शर्म और पाप से जोड़ दिया। काम कला तंत्र का मूल रहस्य यह है कि शरीर की वह शक्ति जिसे हम संभोग में खर्च कर देते हैं, अगर उसे बचाकर साधना में लगाया जाए तो वही अमृत बन जाती है। यही वजह है कि ब्रह्मचर्य को तंत्र में सर्वोच्च माना गया। साधक वासना को दबाता नहीं, उसे दिशा देता है, और जब यह दिशा सही होती है तो साधक के भीतर ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि काम कला साधना साधक को स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण सिखाती है। यह साधना कठिन है क्योंकि इसमें मन और शरीर दोनों को बांधना पड़ता है। साधक को अपनी इंद्रियों को जीतना होता है, काम ऊर्जा को उठाना होता है, और यह तब होता है जब साधक मंत्रोच्चार, प्राणायाम और विशेष ध्यान विधियों से अपने भीतर की चेतना को जगाता है। बौद्ध तांत्रिक परंपरा में वज्रयान सबसे बड़ा उदाहरण है। तिब्बती लामा और योगी तुम्मो साधना करते हैं, जिसमें काम ऊर्जा को तप में बदल दिया जाता है। कड़ाके की ठंड में बर्फ में साधक बैठकर अपनी शरीर की ऊष्मा से बर्फ पिघला देते हैं। यह खेल नहीं है, यह ऊर्जा को सही दिशा देने की विद्या है। काम कला तंत्र में साधक और साधिका दोनों की भूमिका समान होती है। साधिका केवल साधक की संगिनी नहीं, वह शक्ति स्वरूपा होती है, उसे देवी माना जाता है। इसलिए काम कला तंत्र में स्त्री को हमेशा उच्च स्थान दिया गया है। साधिका का मन भी उतना ही पवित्र और एकाग्र होना चाहिए जितना साधक का, तभी यह साधना फलित होती है। कुछ जगह यह भी कहा जाता है कि इस साधना में कोई भोग नहीं, सिर्फ योग है। साधक और साधिका दोनों एक ही मंत्र, एक ही ध्यान में डूब जाते हैं। उनके शरीर तो पास होते हैं, लेकिन मन संबंध से ऊपर उठकर शक्ति के एक बिंदु में मिल जाते हैं। कहते हैं यही असली रति साधना है, जिसमें देह मिट जाती है और सिर्फ ऊर्जा शेष रहती है। वेदों में भी काम का जिक्र खुलकर मिलता है। कामदेव को कभी पाप नहीं माना गया। काम को पहला पुरुष कहा गया। कामो वै प्रथमम अजायत, यानी काम सबसे पहले उत्पन्न हुआ, फिर सृष्टि बढ़ी। लेकिन यही काम अगर संयमित नहीं तो पतन भी है। इसलिए ऋषियों ने कहा, काम को साधो, उसकी शक्ति को बचाओ। यही काम कला तंत्र का सार है। आधुनिक समय में लोग इस ज्ञान को गलत ढंग से समझ लेते हैं। तंत्र को सिर्फ संभोग विद्या मानते हैं, लेकिन जो सच्चा साधक होता है वो जानता है यह तो खुद को जीतने का विज्ञान है। ये कोई देह का खेल नहीं, ये चेतना का खेल है।
यही वजह है कि बहुत कम लोग इसे सच में कर पाते हैं। भारत में कई गुप्त तांत्रिक पंथ आज भी हैं जो काम कला साधना करते हैं, लेकिन ये लोग प्रचार नहीं करते। ये भीड़ से दूर जंगलों गुफाओं में रहते हैं। उनके लिए ये साधना सबसे पवित्र है। वो इसे बाजार में नहीं लाते, किताबों में नहीं लिखते। वो जानते हैं कि जिस दिन ये रहस्य बाजारू बन गया, उस दिन इसकी पवित्रता खो जाएगी। काम कला तंत्र में सबसे अहम होता है गुरु। बिना गुरु के साधक भटक सकता है। गुरु साधक को सही विधि सिखाता है, कब ऊर्जा को उठाना है, कब रुकना है, कब ध्यान लगाना है। गलत साधना साधक को रोगी बना सकती है, मानसिक विकार दे सकती है, लेकिन सही साधना साधक को अवश्य बना देती है। आज दुनिया भर में यौन ऊर्जा पर रिसर्च हो रही है। पश्चिम भी अब समझने लगा है कि सेक्स सिर्फ शरीर का विषय नहीं, ये माइंड बॉडी स्पिरिट का मिलन है। मेडिटेशन, तांत्रिक सेक्स, ओशो की ध्यान विधियां, ये सब उसी काम कला तंत्र की आधुनिक व्याख्या है। फर्क बस इतना है कि भारत में इसे हजारों साल पहले ही जान लिया गया था। जो साधक काम कला तंत्र को समझ लेता है, वो जान लेता है कि काम वासना नहीं, शक्ति है। ये शक्ति उसे आत्मज्ञान के रास्ते पर ले जाती है। यही वजह है कि खजुराहो जैसे मंदिरों में देवताओं के साथ प्रेम की मूर्तियां भी हैं, ताकि इंसान समझे कि दोनों में कोई विरोध नहीं। जब तक काम शक्ति को साध नहीं लेते, मुक्ति संभव नहीं। कई पुराने तांत्रिक कहावतें कहती हैं, काम से जन्म, काम से मोक्ष। यानी जीवन की शुरुआत जिस शक्ति से होती है, उसी शक्ति को अगर साध लो तो वही तुम्हें जन्म मरण से मुक्त कर देती है। ये बात सरल नहीं है, लेकिन यही काम कला तंत्र का गूढ़ रहस्य है। आधुनिक इंसान ने काम को दबाया, छुपाया और पाप बना दिया। इसका नतीजा है कुंठा, विकार, अपराध। लेकिन जो संस्कृति इसे शक्ति मानती थी, वहां लोग मानसिक रूप से स्वस्थ थे। वो जानते थे कि काम ऊर्जा को नष्ट मत करो, इसे साधो, इसे तपाओ, इसे ध्यान में बदलो। यही साधना थी, यही विज्ञान था। आज भी कुछ साधु योगी तांत्रिक हिमालय में, गुप्त आश्रमों में, दक्षिण भारत के कुछ सिद्ध योगी इस विद्या को जीवित रखे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि ये बाजार में बिके। वो चाहते हैं कि जो सच्चा साधक हो वही इसे पाए, क्योंकि गलत हाथों में ये शक्ति विनाश बन सकती है, सही हाथों में यही शक्ति मुक्ति बनती है। अंत में काम कला तंत्र साधक को यह सिखाता है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों में कोई विरोध नहीं। ये तीनों मिलकर ही साधक को पूर्ण बनाते हैं। जो काम को जीतता है वही सच्चा तांत्रिक बनता है। बाकी सब सिर्फ दिखावा है। कभी खजुराहो जाओ, कोणार्क देखो, उन पत्थरों को देखो, वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, काम को मत छुपाओ, उसे साधो। यही तंत्र है, यही मुक्ति का मार्ग है।